અ, હા. એ બધું બેકગ્રાઉન્ડ છે, કારણ કે એનો બી લાભ બધાને મળે. આપણે આપણા સોફ્ટવેરને બી બધા માટે ઓનલાઈન આપી રહીએ છીએ ને હમ, સોફ્ટવેરની હમ, ફેસિલિટી. એમાં જે આપવા લાયક હોય એ બી તમે ચર્ચા કરી શકો. હમ. ગોવિંદભાઈ રેઝ હેન્ડ. ગોવિંદભાઈ કઈ કેવું છે કે ભૂલથી ઊંચું હા થઈ એ ગયું છે? નહીં નહીં એ જે લોકો અત્યારે એ લોકોના કોઈને જે કહેવું છે એમને કઈ કહેવા દો, આપણું બધા જોડાઈ જાય ત્યાં સુધીમાં. હા, કઈ વાંધો ગોવિંદભાઈ ચૌધરી આપણા જૂના સાધક છે અને એમને એલાઉ કરો, એ કંઈક હા, હા. કહેશે. રિદ્ધિબેન, એમનું માઇક કરવા દો. બધાને અવાજ સંભળાય છે ને? ગોવિંદભાઈ નો હા અવાજ હા. નથી સંભળાય. આમ 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 તો જે કરે સંભળાય છે એમ. હમ. ઓકે સર, 81+ થઈ ગયા છે. 81. હમ. બરોબર. હા, તો હવે આઈ થિંક પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરી દઈએ, રાઈટ? જી જી સર. ઓમ તત્સત. એક જ મિનિટ. હા. બધાને તમે કહો આંખો બંધ કરીને બધા પ્રાર્થના કરો. બધા શાંતિથી આંખો બંધ કરે. આપણે પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરશું. સર્વધર્મ પ્રાર્થના છે અને આપણે સૌ એમ જ વિચારવાનું છે કે આપણા બધાની સાથે પરમાત્મા સાથે છે, એકરૂપ છે, એકમેક થઈ ગયા છે પરમાત્મા આપણી સાથે. એ રીતે વિચારીને પછી આપણે આ પ્રાર્થના જે છે એ શાંતિથી સાંભળીશું અને તમે બધા તમારી રીતે ગાઈ પણ શકો તો વધારે આનંદ આવે. ઓમ તત્સત. શ્રી નારાયણ પુરુષોત્તમ ગુરુ તું સ્કંદ વિનાયક સવિતા તું બ્રહ્મ તું યાવશક્તિ તું ઈશો પિતા પ્રભુ તું रुद्र विष्णु तुम रही माता वासुदेव गोविश्वर तुम चिदा तुम ओम तत्सत् श्री नारायण तुम पुरुषोत्तम गुरु तुम सिद्ध बुद्ध तुम एक सविता तुम सविता पावक तुम सविता पावक तुम। अब हम हमारा जो इंट्रोडक्टरी सेशन है उसकी शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। मैं सिर्फ डॉक्टर राजेश मेहता। मैं अभी मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक हूँ, जो स्वामीनारायण मेडिकल कॉलेज है कलोल में। वहाँ कम्युनिटी मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ। मैंने एमबीबीएस के बाद एमडी किया हुआ है और साथ साथ में काफी कुछ हेल्थ सिस्टम का अध्ययन किया है। तो आज जो हम कोर्स करने के लिए जा रहे हैं उसका मेन जो उद्देश्य है वो ह्यूमन हेल्थ सर्कल की जो बात है, तो ह्यूमन का जो इंटीग्रेशन होता है, तो ह्यूमन बींग के लिए कैसे होलिस्टिक हेल्थ आगे ले जाए उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो जो आहार है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इसलिए जब हमने राजेश पटेल से बात किया था तो उन्होंने सजेस्ट किया कि योग तो सब करते हैं,
तो योग के साथ आहार जोड़ेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, हमारा भी उद्देश्य इंटीग्रेटेड है, जिसमें आहार, योगा, एक्सरसाइज, साइकोलॉजिकल जो हो, मेडिटेशन, ये सब कुछ आता है, और घरगथ्थू इलाज की बात भी होती है। तो ये जो हमारा जो कोर्स जो होगा, उसके बारे में ज्यादा राजेश पटेल बताएंगे। मगर सबसे पहले जो ह्यूमन हेल्थ सर्कल जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो पीपल्स हेल्थ एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ रह के काम करता है। जो पीपल्स हेल्थ एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है, वो हेल्थ और डेवलपमेंट का काम साथ में लेके करते हैं, अकेला हेल्थ भी नहीं, अकेला डेवलपमेंट भी नहीं। तो मेरा खुद का जो काम जो है, 43 इयर्स से मैं ये काम कर रहा हूँ। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स हेल्थ एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट है, वो 22 इयर्स पुराना है। और जो ह्यूमन हेल्थ सर्कल है, वो हमने प्रोप्राइटरशिप से नाम से किया है। प्रोप्राइटरशिप इसीलिए कि छोटा मोटा जो काम करते हैं, वो ह्यूमन हेल्थ सर्कल के अंडर में करते हैं, जैसे क्लिनिक चलाने का, ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का, ऑफलाइन ट्रेनिंग देने का, ये सब कुछ करते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ सर्कल जो प्रोप्राइटर है, वो हेमा बेन है। और वो डाइटिशियन भी है, जिसका पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर आया था। और वो नेचर केयर का भी डॉक्टर है। और उसने वो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ का कोर्स किया। और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ का कोर्स इसीलिए किया कि आहार शुद्धि है, पूरे देश में आहार शुद्धि करना है, उसीलिए उसने किया। तो उसका जो 2 मिनट वो बात करेगी आपसे। बात करेगी ह्यूमन सर्कल स्थापना। नमस्ते सबको। ह्यूमन हेल्थ सर्कल का जो साहब ने परिचय दिया, वो ज्यादातर उसी पे काम करता है कि मुझे तो देश में से वो जो रिफाइंड फ्लोर बोलते हैं हम, मैदा, उसको निकालना है। और इसके लिए मैंने काफी सब चीजें, व्हीट फ्लोर, हमारा जो गेहूं का आटा होता है, उसमें से ही बनाई है। तो ब्रेड, बिस्किट, नान खटाई, जो कुछ हम बाहर से लेके खाते हैं, और ये सब चीजें मैदा की होती है, और सबको ऐसा ही लगता है बिस्किट बहुत बढ़िया बनते हैं गेहूं के। तो ये सब जो मैंने मेरी रेसिपीज डेवलप की है, उसको सोसाइटी में रखकर सबको सिखाने का ही एक गोल है। दूसरा गोल हमारा ये भी है कि वनस्पति औषधियाँ, जो मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं, होम रेमेडीज, तो ये सब इंटीग्रेट करके हम ऐसा लो कॉस्ट सब मॉडल तैयार किया है कि जो फॉलो करेगा तो उसको बीमारी आएगी नहीं। और अगर बीमार है तो जल्दी से जल्दी खुद ही ये हमारे आसपास जो औषधियाँ है उसको लेकर जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए, और हो जाएंगे। फिर जो ज्यादा बात उसकी है व्यसन की, चाय, कॉफी, तंबाकू का बहुत कुछ होते हैं कि उसके बिना तो मुझे चलता ही नहीं है। तो ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसको सेंटर में रखकर हम पूरी हमारी हेल्थ, उसके आसपास में ऐसी अच्छी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी व्यवस्था की थी कि अगर हम हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी बना के रखेंगे, तो लाइफ में कोई आने वाला ही नहीं है प्रॉब्लम। तो अभी जो है, हमें सबका मार्गदर्शन करना है कि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बनाए रखे, उसके जरिए हम हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ सर्कल का यही सब उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ रहे और स्वस्थ बने। अस्तु। हाँ, अभी जो हमने पीपल्स हेल्थ एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की बात किया, ह्यूमन हेल्थ का थोड़ा सा बात किया। मगर जो हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स की जो सर्टिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ने सोचा है कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए, तो ह्यूमन हेल्थ सर्कल ने इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी से वो एमओयू किया हुआ है कि जिसको सर्टिफिकेट चाहिए, उसको वो लोग दे सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह जो जिसका हमने ज्यादा लिया है, उस हिसाब से लिया है। और हम लोकल यूनिवर्सिटी जो इंडिया की है, उससे भी अभी कोशिश में है, उसके उसके साथ भी हम जोड़ना कोशिश शुरू किया हुआ है। दूसरा ये बात है कि आप क्या
क्यों हमको लोगों को पढ़ाना चाहिए। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में आगे पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। 9 लाख फी, 10 लाख फी, 50 लाख करके अभी तो 1 करोड़ तक भी पहुंच गए। और कभी कभी तो 1.5 करोड़ भी लेते हैं। एमबीबीएस का अगर सीखना है तो 1.5 करोड़ भी कहीं कहीं लेते हैं। तो वही नॉलेज जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, वही नॉलेज, रादर उससे भी कुछ ज्यादा नॉलेज हम इकट्ठा करके आप लोगों को दे रहे हैं। पूरा कोर्स नहीं दे रहे, मगर जो न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, वो तो हम दावा करते हैं कि मेडिकल कॉलेज में सिखाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा सिखाएंगे। जो यूटिलिटी है लोगों के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ। विटामिन ए का स्ट्रक्चर कैसा है, वो इंटरलिंक करते हैं, वो सब कुछ बातें शायद हम बायोकेमिस्ट्री की ना भी बताएं, लेकिन वो कहाँ से मिलेगा, उसका यूज क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका डोज कितना होना चाहिए, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, ये सब कुछ तो बताने वाले हैं कि न्यूट्रिशन डेफिसिट क्या होता है, कैसे आपका पोषण ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं। और बिल्कुल पोषण की बात नहीं, पोषण के साथ उसका जो पाचन कैसे होगा उसके भी बात करने वाले हैं। और अब हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। आप सबका रजिस्ट्रेशन उसमें हम कर लेंगे। बाद में आप आपके आईडी पासवर्ड से एजुकेशन प्लेटफॉर्म आप खोल पाएंगे। मान लीजिए कि आज आज अब सब लोग जुड़े नहीं हैं, तो जो लोग नहीं जुड़े वो कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए लिंक दिया जाएगा। वो आपका आईडी पासवर्ड से हमारी वेबसाइट में जब आएंगे, तो आप 2 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, कभी भी कोई भी जो टॉपिक यहाँ पढ़ाएंगे, वो आप रिफ्रेश कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। उसमें क्विज भी आएगा, ये सब कुछ है। और हमारी यूट्यूब पे लिंक देंगे, जिसमें आप कुछ अच्छा सा पकाना चाहते, बनाना चाहते तो भी बना सकते हैं। ये ऐसी जो चीज है। फिर हमारा होम्योपैथी का कोर्स, आयुर्वेद का, मेडिकल कॉलेज का, फिर नेचुरोपैथी का, ये सब कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि कई एमबीबीएस डॉक्टर है, उन लोगों को भी चाहते हैं कि हमको आयुर्वेद सीखना है, तो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर को होम्योपैथी सीखना है। हमारा पूरा जो प्लेटफॉर्म है ह्यूमन हेल्थ से कर, यानी एच स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी, यू स्टैंड्स फॉर यूनानी एंड ऑल अदर सिस्टम्स, एम मीन्स मॉडर्न मेडिसिन, जिसमें मैंने एमडी किया एमबीबीएस के बाद। ए मीन्स आयुर्वेद, एन मीन्स नेचुरोपैथी, HUMAN। हमारी जो वेबसाइट है ह्यूमन हेल्थ सर्कल डॉट ओ आर जी और humanhealthcircle.com, उसमें आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। और हमने कल एक न्यूट्रिशन सॉफ्टवेयर आपको शेयर किया था, तो काफी कुछ लोगों ने वो डाउनलोड किया होगा। लेकिन अगर किसी ने बाकी है, तो हम दोबारा उसको शेयर करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन करना है, आप किसी को पे नहीं करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप जब न्यूट्रिशन के सॉफ्टवेयर में रजिस्टर करेंगे, पेमेंट की अगर लिंक आती भी है तो आपको पे नहीं करना है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके निकल जाना है, हम आपको अप्रूव कर लेंगे। और वो कैसे यूज करना है वो हम आप स्पेशल एक शो करेंगे कि ऑफलाइन ऑनलाइन दो वर्जन हमारा जो है न्यूट्रिशन का। इसमें से आप 600 आइटम्स में किसी भी क्लिक करेंगे तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको मिल जाएगी। और आपको कैल्शियम मैग्नीशियम कहाँ से, जो वो क्लिक करेंगे तो वो कहाँ से मिलेगा, वो आ जाएगा। तो दोनों चीज है। और आपकी बर्थ डेट के हिसाब से बायोकेमिक मेडिसिन भी आपको मिलेगी। तो ये सब कुछ जो चीज है, तो आप फ्यूचर में अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर कोर्स का डिटेल्स रखने वाले हैं। तो आज तो मुझे लग रहा है कि आहार के बारे में आपको ज्यादा सा अभी राजेश पटेल को बोलूंगा, वो शुरू कर देंगे कि योगाहार में क्या क्या सिखाना चाहते हैं। और बिफोर ही स्टार्ट्स, किसी को क्विक क्वेश्चंस कुछ पूछना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है। तो उसमें आप आपका परिचय देके कुछ पूछ सकते हैं, ज्यादा टाइम मत लेना। कथोटिया, हाँ, शिल्पा विजय कुमार, उसको अलाउ कीजिए, अनम्यूट करने दीजिए। रिद्धि जी हेलो सर, आपको। नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर, ये जो हमारा कोर्स है उसका कोई सिलेबस जैसा नहीं है जो हमें पता चले सिर्फ कि आज ये सिर्फ चलने वाला है ऐसा? पूरा सिलेबस जो है ना, वो जो बुकलेट जो आपको भेजा जाएगी, उसमें पूरा सिलेबस दिया है। लेकिन ये टॉपिक ये इस दिन लेके, उसमें क्या है कि ये
160 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो जो श्रोता है सब, उसकी पेज से हमको जाना है। क्रम निश्चित है, कैसे जाएंगे वो सब निश्चित है, वो आपको तो मिल बुक जाएगा। हमें कब मिलेगी? बुक आपको डिस्पैच कर देंगे। जस्ट जो जिन लोगों को फ्री में बुक का वादा किया था कि कोई चौक्कस निश्चित तारीख पे जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन लोगों को सिर्फ शायद एक हफ्ते में मिल जाएगी। मगर जिन लोगों ने उसके पहले नहीं किया है तो उसको शायद पैसा देना पड़ेगा। बुक हम्म। के लिए आप सब ना एक नंबर नोट कर लीजिए। उस पे ही इंक्वायरी करना है। सेशन में बुक के बारे में या फिर इसी बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। सेशन में जो एक्सपर्ट सिखाने वाले हैं उस पे हम फोकस करेंगे। बुक के लिए जो नंबर है वो चैट बॉक्स में मैं लिख देती हूँ। आप सबके लिए एड्रेस भी मंगाए हैं तो उस पे आपको हम्म। फोकस करना है, वहां पे एड्रेस भेज देना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप मैसेज में पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं, वो बुक ऐसी है कि जिसमें सारा सिलेबस है? यस यस, वो बिल्कुल ऐसे उसके आधार पे ही हम ये कोर्स कर रहे हैं। हाँ, तो वो बुक कंपलसरी होगी ना हमारे लिए? जिसने पहले रजिस्ट्रेशन किया उसके लिए होगा, नहीं तो वो लोग जो हम जो वक्ता देते हैं ना, बोलते हैं, उसमें से वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा उन लोगों को। ओके, तो हमें कुछ। और बुक कैसे दी जाएगी सबको? एड्रेस से दी जाएगी कि ऑनलाइन आप पीडीएफ भेजोगे बुक की? ये हम कुरियर करेंगे, हार्ड कॉपी। हम्म। हार्ड कॉपी ओके कुरियर सर। कर। बुक ओके के सर। बारे में अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। बुक के बारे में आप सब सुन लीजिए। नंबर जो चैट बॉक्स में डाला है सिर्फ उस पे इंक्वायरी करना है बुक के बारे में। रिजी चैट बॉक्स में जोता ना आवे तो थोड़ा बोली दे, नंबर के वांधो नहीं। नहीं हाँ, नहीं, 9909996495। आप बुक मटेरियल उन सब की चिंता मत कीजिए, वो सब आपको दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ होगी वो ग्रुप में शेयर की जाएगी तो सबको मिलेगी। अभी राजेश पटेल, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि आप योगाहार का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा शुरू करें। जी धन्यवाद सर। हमने डॉक्टर राजेश मेहता को सुना। आप लोग भाग्यशाली है और नसीबदार है, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। योग के बारे में आपने बहुत बार बातें सुनी होगी। योग और आहार, ये दो शब्द जो है वो ज्वाइंट होके योगाहार बना है। योग जो होता है वो हमारे आत्मा के लिए है। हम सब यही मानते हैं कि भाई योग जो है हमारे हेल्थ के लिए है। ये बात हमारे हिसाब से गलत है। पूरी दुनिया तो यही मानती है कि भाई योग शरीर को ठीक रखने के लिए किया जाता है। आज का जो सेशन है वो इंट्रोडक्टरी है, और इसमें हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ जो जो लोग जुड़े हैं वो क्यों जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आभार मानूंगा डॉक्टर राजेश मेहता साहब का, क्योंकि वो एलोपैथी के डॉक्टर है। अहमदाबाद की 16 मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन रह चुके हैं। अभी दूसरी मेडिकल कॉलेज में वो सेवाएं दे रहे हैं। एलोपैथी के डॉक्टर होने के बावजूद वो अपने आप को योगी मानते हैं, योग करते हैं, आयुर्वेद का नॉलेज इकट्ठा करते हैं, नेचुरोपैथ का करते हैं, होम्योपैथी का, जहां से जो मिलता है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए काम की चीजें हैं, वो सबको इकट्ठा करते हैं, रिसर्च करते हैं। और उनके साथ जब मैं पहली बार मिला और उनसे बात मैंने सुनी कि उन्होंने अलग अलग टॉपिक को प्रमोट करने के लिए और लोगों को मुफ्त में कम से कम खर्च में तंदुरुस्ती हेल्थ मिले, इसके लिए उन्होंने करीब लाखों नहीं करोड़ रुपया खर्च कर दिए हैं। और वो भी पब्लिक के लिए, समाज के लिए, अपने कोई बेनिफिट या अपने बिजनेस के लिए नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे योगी आत्माएं बहुत कम मिलती है।
और आप सब आज जो जुड़े हो मेरे साथ योगाहार के कोर्स के साथ, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजेश मेहता का जो सोच था कि लोगों को हेल्थ बिल्कुल मुफ्त मिलनी चाहिए। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि भी हेल्थ और शिक्षा, तंदुरुस्ती और एजुकेशन, ये दोनों कम से कम खर्च में और सबको उपलब्ध होना चाहिए। सबका अधिकार है इसके ऊपर। हमारे देश का नहीं, पूरे दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, सबका ये अधिकार है। उन लोगों को शिक्षित किया जाए, उन लोगों को कम से कम खर्च में हेल्थ मिलनी चाहिए। तो ये जो सोच है हमारे शास्त्रों की, हमारे धर्म की, सनातन धर्म यही बात बताता है। और आप देखिए, जब पुराने जमाने की बातें हम सुनते थे तो आपको दो चीजें बार बार सुनने को मिली होगी। किसी भी वार्ता या स्टोरी होती है तो इसमें एक बात आती है, एक गरीब ब्राह्मण था। तो एक ब्राह्मण क्यों कौन है? ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म का ज्ञान लोगों को देता है, और फिर भी वो गरीब है। यानी विद्या देने वाला गरीब है। इसका मतलब यही है कि जो विद्या देता है वो ब्राह्मण है, वो ईश्वर तुल्य है, और वो विद्या देने का कोई चार्ज नहीं लेता है, पैसा नहीं ले सकता। हाँ, वो किसी को कुछ भी सिखाता है, विद्या देता है, तो उसके सामने उसका एक ही अधिकार है, दीक्षा का। सामने वाला जो ग्रहण करता है विद्या, वो अपनी मर्जी से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो ब्राह्मण को विद्या लेने के सामने वो देता था। यानी ये बिजनेस का टॉपिक नहीं है। एजुकेशन बिजनेस का टॉपिक नहीं है। हेल्थ में भी ऐसे है। आप देखिए, जो पुराने जमाने में वैद्य थे, जो आयुर्वेदाचार्य थे, तो आयुर्वेद जो है वो एक वेद है, हमारा शास्त्र है। तो वो भी लोगों के लिए मुफ्त में ही काम करते थे, अपनी जड़ी बूटियों से और अपने नॉलेज से, और नाड़ी परीक्षण करके लोगों को ठीक किया करते थे। तो वो उनकी फर्ज थी, वो प्रभु कार्य मान के ही करते थे। वो उसका कोई अपने हिसाब से पैसे नहीं मांगते थे। तो शिक्षा और हेल्थ दोनों हो सके इतने मुक्त होने चाहिए, और यही सोच डॉक्टर राजेश मेहता साहब का और हेमा बेन का, दोनों का है। हमको सबसे पहले उन दोनों को धन्यवाद देना है, क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा, उनसे बात की। मैंने अपने योगाहार के बारे में बात बताई तो वो तुरंत एग्री हो गए कि आप ऐसा करना चाहते तो हम क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। क्योंकि इससे बढ़िया कोई रास्ता ही नहीं है लोगों को कम से कम इफोर्ट्स में कैसे हेल्दी रहा जाए, वो सारी बातें सिखाने का मौका कहाँ से मिलेगा। तो और साहब को तो धन्यवाद देना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सबको देना है, क्योंकि आप लोगों ने इंटरेस्ट बताया है तो हम ये काम कर रहे हैं। आपने इंटरेस्ट ही नहीं बताया होता तो हम जुटते ही नहीं। तो आप लोग भी हमारे हिसाब से योगी ही है, योगी आत्माएं है, और ये सबके नसीब में नहीं है। सबके नसीब में नहीं होता है। जिनके कर्म में जिसके भाग्य में लिखा है कि उनको ये विद्या मिले, उनको ही मिल सकती है, सबके नसीब में नहीं है। तो आप सब भी योगी आत्मा ही है, ये मान लीजिए। और फिर आपको भगवान ने ऐसे अच्छे कर्म करने के लिए ही जन्म दिया है। आप लोग ये योगाहार का कोर्स करोगे, हम हमारे हिसाब से जो हो सके इतना हमको सिखाने का प्रयत्न करेंगे, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारे लॉजिक के हिसाब से। हमने 10 साल में जो भी सीखा है वो सारा हम आपको सिखा देंगे। मैं मानता हूँ कि सब लोग हमारे जैसे एक्सपीरियंस, हम क्योंकि हमने समय दिया है सीखने में, भोग दिया है। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। मैं इंजीनियरिंग का काम 10 साल से छोड़ दिया है।
इससे पहले से मैंने योग सीखा लकुलिस योग यूनिवर्सिटी से। नेचुरोपैथी का अभ्यास किया, फूड एंड न्यूट्रिशन का अभ्यास किया, और जो लोग हेल्थ में काम कर रहे हैं उन सब लोगों के साथ जुड़े, और उन लोगों की जो काम करने की जो पद्धति थी, कैसे लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, वो सारे समझने का प्रयत्न किया। और पैसा कमाना छोड़ के साइड में, पैसा छोड़ दिया कमाना, और यही काम करते आते हैं। और ये जो काम करते करते हमने जो भी सीखा है, वो सारा नॉलेज हमने फिर पुस्तक में डाला, और वो पुस्तक का नाम रखा है हमने योगाहार, जो आपको एक कोर्स सीखने को मिल रहा है। दूसरा, हमें धन्यवाद उनको देंगे जो लोग अमेरिका में बैठे हैं। इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी, आप वो वेबसाइट पे जाओगे तो वो यूनिवर्सिटी का जो स्थापना हुई है, वो जहाँ अमेरिका का जो फ्लोरिडा स्टेट है, उनके गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से उन्होंने वहाँ इंस्टीट्यूट बनाया है। और एक हमारा योगाहार का कोर्स राजेश मेहता साहब ने जब सुना, और वो उन्होंने बात की कि हम वहां से आपका ये कोर्स का अप्रूवल करा लेंगे, तो उन्होंने ये काम करवा लिया। आप कभी भी वेबसाइट पे जाके उसकी वेबसाइट के ऊपर हमारा योगा कोर्स उनके सर्टिफिकेशन में है, वो आप देख सकते हो। तो योगाहार जो कोर्स है, वो मैंने करीब 3 बार मेरी पुस्तकें रिवाइज हुई, एडिशन उसकी बदले। मैं ये मेरी बुक लेके कई डिपार्टमेंट में गया कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने पुस्तक लिखी है, ये कोर्स सबको सिखाना चाहिए, आप हमें अप्रूव दे दीजिए तो हम लोगों को सिखाए। लेकिन हमको कहीं से भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला, और आपके नसीब में था तो ये हमारे देश में नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने हमारी बात को सुनी और उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो हम उनके भी आभारी हैं, क्योंकि वो विदेश में बैठे हैं, फिर भी वो हमारे सब्जेक्ट को इतना महत्व देते हैं। ये सारा इकट्ठा हुआ, यूनिवर्सिटी का सपोर्ट मिल गया, आप लोगों को अभ्यास करने की तमन्ना थी, डॉक्टर साहब का हमारा भेंट हो गया, हमने भी इतने साल बिगाड़े हैं। तो ये सब जो सरकमटेंसेस खड़े हुए हैं, उसका एक ही बेनिफिट है, समाज का भला। आप लोग ये सब सीखोगे तो आपका खुद का तो हेल्थ अच्छा रख पाओगे, आपकी फैमिली का, आपके अड़ोस पड़ोस का, और कई लोग ऐसे भी मिलेंगे ये अपनी बैच में से कि वो खुद अपने हिसाब से योगाहार केंद्र चालू करके लोगों को हेल्थ भी दे सकेंगे। जरूरत के हिसाब से आप उसकी कंसल्टेंसी फी भी ले सकते हो। दूसरा कि हमारा ये जो कोर्स है, इसमें कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बात समझ लीजिए। एलोपैथी के डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं एलोपैथी की, आयुर्वेद वाले आयुर्वेद की दवाइयां देते हैं, होम्योपैथी वाले होम्योपैथी की दवाई देते हैं। तो हमारे ये कोर्स में तो आपको सिर्फ डाइट में ही ख्याल रख के पेशेंट को ठीक करना है, पेशेंट को एडवाइस देनी है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी एडवाइस से किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो योगाहार में दो मुख्य टॉपिक है, एक है योग, दूसरा है आहार। और मैंने शुरू में भी बोला आपको, योग है आत्मा के लिए, और मनुष्य ही एक ऐसा इस धरती पे प्राणी है, एक जीव है, जिसको हमारे शास्त्र तो कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है।
यानी आपका आत्मा जागृत हो गया तो आप परमात्मा स्वरूप कर्म कर सकते हो और परमात्मा की लेवल तक पहुंच सकते हो। तो आत्मा को जागृत करना है, आत्मा को शरीर में रह के दुनिया के लिए, लोगों के लिए अच्छे कर्म करना है, तो शरीर को भी ठीक रखना पड़ेगा। शरीर ठीक नहीं रखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी चाहत होगी तो भी नहीं कुछ कर पाओगे। तो आहार से आपके शरीर को कैसे ठीक रखे, यही बातें हम इसमें समझने वाले हैं। हमारे पास 6 महीने का टाइम है, हर हफ्ते में एक दिन हम लेक्चर लेने वाले हैं। जो लेक्चर हम लेंगे यहाँ से, उसकी लिंके हमारी जो वेबसाइट है साहब की, उसके ऊपर लोडेड रहेंगे, आप उसका रिवीजन कर पाओगे। साथ साथ में ये कोर्स करने के बाद आपको ऑनलाइन एग्जाम ली जाएगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर पाओगे और समाज को जो जरूरी चीजें हैं, क्योंकि आप आपके फैमिली को खाने पीने के लिए जो चीज आप मार्केट में लेने जाते हो, किसी भी किराने की स्टोर में जाते हैं आप, तो जो जो चीजें वहां मिल रही है, मेरे हिसाब से इसमें से एक भी चीज हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मिल रही है, एक भी। तो ये 6 महीने में आप ऐसी ऐसी खान पीन की चीजें जो हेल्थ के लिए काम की है, ऐसी चीजें आपके ध्यान में आएगी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, रूटीन नॉर्मल जो शॉप्स है वहां नहीं मिल रही है। लेकिन आप चाहे तो ऐसे अच्छे हेल्दी चीजों का स्टोर भी खोल सकते हो। हेल्दी स्टोर्स आप अपने इलाके में खोल सकते हो और लोगों को वो सप्लाई भी कर सकते हो। ये इतना बड़ा एक गेम चेंजर फील्ड है, क्योंकि आज देखिए, अभी थोड़े दिन से कोरोना का बढ़ावा हो रहा है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, हॉस्पिटलें बढ़ रही है, इतने कॉलेजेस और डॉक्टर्स होने के बावजूद बीमारियां कम नहीं हो रही है। तो इसके पीछे एक ही कारण है, हमारा फूड। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर युक्त जो फूड मिल रहा है, उसके ऑप्शन हमको देने हैं। जो लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये साहब ने जो प्लेटफॉर्म बताया, उनके ऊपर रूसी और कृषि नाम का एक कोर्स भी चल रहा है कि आपकी कृषि कैसी होनी चाहिए, खेतीबाड़ी कैसे करनी चाहिए। तो वो भी आपको यहाँ उसके बारे में थोड़ी बातें जानकारी मिल जाएगी। फूड के बारे में तो मिलने वाली ही है। हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, खुराक को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, कौन सा खुराक हमारे शरीर में क्या काम करता है, कौन सा खुराक की साइड शरीर में कौन सी इफेक्ट होती है। क्योंकि हमने ये सब देखा है कि भी शरीर में बीमारी आती है तो कफ से होती है, पित्त से होती है, वायु से होती है। कई लोगों को मिक्स प्रकृति प्लस माइनस हो जाती है, कफ वायु मिक्स होता है, किसी को वायु पित्त मिक्स होता है, किसी को पित्त और कफ होता है। तो ये बीमारी की जो बेसिक जड़ें है वो कैसे क्रिएट होती है, कौन सा खुराक कफ करता है, कौन सा पित्त बढ़ाता है, कौन सा वायु करता है, हमारा शरीर कैसा है, हम जहां जहां रहते हैं। जैसे कि पूरा हमारा इंडिया का जो लोकेशन है आप देखिए, तो नॉर्थ में है कश्मीर, साउथ में है कन्याकुमारी, हम गुजरात में बैठे हैं तो सेंटर में बैठे हैं। तो नॉर्थ
में रहने वालों लोगों के लिए कौन सा खुराक होना चाहिए, सेंटर में जो बैठे हैं गुजरात रीजन में उन लोगों के लिए खुराक कैसा कैसा होना चाहिए, साउथ वालों के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर अलग है। वातावरण में नमी का प्रमाण अलग होता है, कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं सूखा होता है, रण विस्तार है। और ये तो हमारे देश की बात हुई, लेकिन हमारे साथ तो कई विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां भी उनका वेदर अलग अलग कंडीशन में है। हमारे यहाँ जब ठंडी की मौसम होती है तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो वहाँ गर्मी होती है, वहाँ समर होता है। वहाँ जब ठंडी होगी तो हमारे यहाँ समर हो जाएगा। अच्छा, हमारे देश में 3 सीजन होती है, तो कौन सी सीजन में कितनी बार खाना चाहिए, हाँ, कौन सी सीजन में हमको कौन से फूड पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें हमको समझने का प्रयत्न करना है। शास्त्र जो बताते हैं, अभी समय चेंज हो गया है। शास्त्रों ने जो बातें उस टाइम बताई थी, अब इसमें समय के बाद अब कलयुग शुरू हुआ है, तो अब हमको क्या ध्यान रखना है, वो बताई हुई बातें को ध्यान में कितनी लेनी है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है। मैं जहां यहां से जो भी बताऊंगा आपको, जो बात बताऊंगा, ये सारी बातें मैं मेरे हिसाब से बोलूंगा, उसके पीछे लॉजिक भी बताऊंगा आपको, साइंस भी बताने का प्रयत्न करूंगा। हो सकता है कोई बात आपको लॉजिकली सही नहीं लगती हो, तो आपको ये जो जो मन में सवाल होंगे, वो सारे सवाल का हम जवाब भी देंगे। जो लोग जूम मीटिंग में रहेंगे उन लोगों को मौका दिया जाएगा। जो लोग जूम मीटिंग के टाइम पे लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो हमने उन लोगों के लिए भी रखा है, भी बाद में भी वो देख ले। तो वो लोग भी अपने मन में खड़े हुए सवाल को हमको व्हाट्सएप करके भी उसका आंसर ले सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि आपके मन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। हेल्थ के बारे में हम जो मानते हैं, जो सोचते हैं, जितना हमारा नॉलेज है, उसके हिसाब से तो हम पूरा देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन एक बात ये भी सच है कि हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, उनकी दैनिक दिनचर्या अलग होती है। उन लोगों को, कई लोगों को शारीरिक श्रम ज्यादा होता है, कई लोगों को शारीरिक श्रम बहुत कम होता है, किसी को मेंटल स्ट्रेस यानी मेंटल वर्क ज्यादा होता है, किसी को फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। कई लोगों के फैमिली के जो एटमॉस्फेयर होते हैं वो भी उनके हेल्थ पे इफेक्ट करती है। और मैंने तो ये भी देखा है कि कई लोगों को तो अपने पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से भी अपने शरीर पे उनकी इफेक्ट आती है। तो ये सारी बातें समय समय पे हम करेंगे। हमारा जो जन्म होता है वो क्यों, कैसे होता है, हम अपने ही फैमिली में क्यों आए, हम पड़ोसी के वाला घर क्यों नहीं जन्म लिया, उसके पीछे भी ऊपर वाले का नियम लागू होता है। आपके साथ आपके फैमिली में जो मेंबर्स है वो भी कर्म के हिसाब से मिलते हैं, ये भी फिक्स बात है। कई लोग नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन मैंने जो आज तक देखा है, मैंने जो अनुभव किया है, तो इसमें से मैंने ऐसा तारण निकाला है कि जो हमारे शास्त्र बताते हैं, भगवान भगवत गीता में जो बातें बताते हैं, इसमें से उनकी कोई बात पे शंका करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। ये सब हमको एक एक करके सीखना है, समझना है। और आपके जीवन में ये सारी बातें कैसे इफेक्ट करती है, वो भी हम आपको हमारे हिसाब से, हमारी भाषा में हमको सिखाने का प्रयत्न करेंगे, बताने का प्रयत्न करेंगे।
उसके लिए हमको कई बार कोई एग्जाम्पल भी लेने पड़ेंगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो ओवरऑल जो हमको ये देखना है कि हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि हम अपने आप को संभालें, हम 100 साल जिए, बिना बीमारी से जिए। हमारे घर के कोई फैमिली मेंबर्स, चाहे अपने खुद के पति हो या पत्नी हो या अपने बच्चे हो या बेटे की बहू हो, किसी के ऊपर हमको बोझ नहीं बनना है। साथ में हमको हेल्थ मिल जाए तो ये भी तय करना है कि हम ये 100 साल जिए, लेकिन जब तक जिए तब तक हम ऐसे कर्म करें जो कर्म को भुगतने के लिए, अच्छे कर्म करने के बाद पुण्य मिलेगा तो आपको भुगतने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तो वो भी लेने की आवश्यकता ना रहे। और खराब कर्म तो करने ही नहीं है कि हमको भूत बनना पड़े। ठीक है, तो हम ऐसे कर्म करना सोचेंगे कि हम अपने जो मनुष्य का जो अवतार ईश्वर ने दिया है वो सक्सेसफुल हो, ईश्वर ने जो दिए हुए काम है वो हम अच्छी तरह कर पाए, और हमारी फैमिली में हम आनंद पूर्वक जिए, और फैमिली के कोई मेंबर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उन लोगों के लिए बोझ रूप है। तो ये सब सीखना, समझना कैसे करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की फैमिली की परिस्थिति अलग होगी। अपने जो नजदीकी लोग हैं उन लोगों के स्वभाव अलग होंगे, तो उन लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे हमको उसको टैकल करना है, ये डाइट के साथ ये भी सीखना है। योग के अंदर भी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बोला कि भाई योग आपके आत्मा के लिए है, शरीर के लिए है ही नहीं। फिर भी योग के माध्यम से हम लोगों को, अपने लिए तो ठीक है, लोगों के लिए कौन से योग, प्राणायाम, कौन से आसन, ये सबसे लाभ मिलेगा, ये बातें भी हम बताएंगे जो हम जानते हैं और समझते हैं। तो हमको एक्सपर्ट बनना है सब बातें में। जो बहनें यहाँ, ज्यादातर तो बहनें ही है लेक्चर में जुड़ी हुई, क्योंकि भाई लोग जो होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, वो बिजनेस माइंडेड होते हैं और उनको अपने कैरियर पे ज्यादा फोकस होता है। और जो बहन होती है उनको अपनी फैमिली के हेल्थ पे ज्यादा फोकस होता है, उनको बिजनेस से इतना ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। तो जो बहनें हैं, खास करके जो घर की रसोई बनाते हैं, तो हमको ऐसी रसोई बनाना सीखना है कि हमारी रसोई खा के घर का, हमने हमारी बनाई हुई रसोई खा के घर का कोई फैमिली मेंबर्स बीमार पड़ना नहीं चाहिए, और जो बीमार है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। ऐसी रसोई बनाने के हमको मास्टर भी बनना है। ये इस सब को बहुत जरूरत है। और जो बहनें खास ये प्रोग्राम में जुड़ी हुई है, ये इसके मास्टर हो जाने के बाद वो दूसरी बहनों को भी, जो लोग कोर्स में नहीं जुड़े हैं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं, उन लोगों को भी ये नॉलेज वो पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा, मैं मानता हूं और मेरी अपेक्षा भी है। हमारे साथ जो भी लोग हैं, सबकी मंशा यही है कि हम खुद अच्छी तरह जिए, हेल्दी जिए और लोगों के लिए हेल्थ दे। तो योगाहार ये सब्जेक्ट जो है, उसमें टॉपिक क्या क्या आएंगे वो आज जरा बात बता लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आएगा कि हमारी शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन सी फैक्टर्स इसमें रोल
उसका रोल है। मनुष्य जन्म लेता है, फिर उसकी लाइफ कैसी होती है और कब तक होती है, रीजन के हिसाब से भी हमको उसको देखना है। आप इंडिया में जन्म लेते हैं तो आपकी लाइफ कितनी रहती है। आप अफ्रीका के कोई विषुववृत्तीय देश में जन्म लेते हैं तो वहां उन लोगों की जो बायोलॉजिकल लाइफ जो होती है वो कैसी होती है, कितनी होती है, कितने साल तक वो जी पाते हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा आयु वाले इलाके कहाँ हैं, वो क्यों लंबा जी पाते हैं। सबसे कम आयु कहाँ होती है, क्यों होती है, उसके बारे में हम सोचेंगे, देखेंगे, बात करेंगे सब। आयु के साथ साथ दुनिया के लोग जो अपना भोजन खा रहे हैं, तो भोजन कैसा रियल में होना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से कैसा होना चाहिए, लोग क्या खा रहे हैं, वो सही खा रहे हैं या गलत खा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हर एक पृथ्वी के इलाके में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग टाइप्स की बीमारियां होती है, अलग अलग टाइप्स के स्वभाव होते हैं लोगों के। ये क्यों होते हैं उसके ऊपर भी हम बातें करेंगे। नेचर हमारे लिए, हमारे देश में हमारे लिए क्या पैदा करके देती है, दूसरे देशों में क्या पैदा करके देती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जीन्स, जो हम कई बार सुनते हैं कि भाई ये बीमारी तो जेनेटिकली है, तो जेनेटिकली जो बीमारियां है वो कौन सी बीमारियां जेनेटिकली हो सकती है, जो हम मानते हैं वो सही में जेनेटिकल है या नहीं है, ये सब भी समझने का प्रयत्न करेंगे। बीमारियों के पीछे जो कारण है उसमें तो काफी बहुत कारण है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बिना दवाई, बिना ट्रीटमेंट से बीमारी कैसे ठीक किया जाए उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हर बीमारी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और मेरे YouTube चैनल पे तो शायद जिन लोगों को पता है उनको ख्याल ही है कि भी हमने जब कोरोना चलता था तो करीब 500 दिन, यानी 2 साल, करीब 2 साल में थोड़ा महीना कम, उतने दिन तक हमने हर रोज ऑनलाइन वीडियो बना के रखे थे और अलग अलग प्रकार की बीमारियों पे चर्चा की थी। 2 साल हो गए इस बात को। कोरोना के टाइम में हमने जो जो बातें बताई थी, उस टाइम जो जो बात मैंने बोली थी बीमारियों के बारे में, और आज इसमें काफी चेंज हो गया है। मैंने 5 साल पहले जो बुक लिखी थी और आज की जो बुक है उसमें काफी चेंज है। समय समय जैसे आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे जो जो बातों में हमको ऐसा लगता है कि भाई हम पहले ये बोलते थे और ये जो हम मानते थे उसमें कहीं गलती है, तो वो हम सुधारने का हम प्रयत्न करते हैं, उसमें चेंज लाते हैं। तो 5 साल पहले का मेरा वीडियो आप देखोगे और आज के वीडियो और ये लेक्चर सुनोगे तो आपको काफी कुछ नया मिलेगा। क्योंकि सीखना, नई चीजें सीखना ये बहुत आवश्यक है और सीखते रहना चाहिए, और जरूरत पड़े वो एडॉप्ट भी करना चाहिए। क्योंकि कई बार हो सकता है कि भाई हम पहले जो बोलते थे और आज में कई कुछ चेंज आया है, हमको जरूरत पड़ी, तो उसको स्वीकार स्वीकार लेना चाहिए और लोगों को बताना शुरू कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने ये पिछले 10 साल में बहुत लोगों को सुना है, हेल्थ में काम करने वाले खास करके। मेरे सबसे पहले गुरु थे बाबा रामदेव। तो जब रामदेव की शुरुआत थी, जब वो योग सिखाते थे, तो हमने उनका योग भी सीखा। पतंजलि योग समिति में भी हमने सेवाएं दी। फिर तप सेवा सुमिरन वाली एक संस्था है मेरठ में, तो
उन लोगों के अभी वो डॉक्टर गोपाल शास्त्री संभाल रहे, तो उनकी जो मदर संस्था है उनके बारे में सुना, उनके लेक्चर्स भी हमने काफी सुने। फिर आपको पता होगा कि बीवी चौहान सर, जो एनडीएस वाले हैं, न्यू डाइट सिस्टम वाले, नई भोजन प्रथा। तो ये जो न्यू डाइट सिस्टम वाले चौहान साहब है, उनको भी बहुत सुना, उनके साथ आज भी हम काम कर रहे हैं, काफी सालों तक हमने काम किया। इसके अलावा डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय चौधरी को भी हमने काफी सुना। इसके अलावा डॉक्टर खादिर वली को भी हमने सुना। सब व्यक्ति की हेल्थ के बारे में अपनी अपनी एक थियरी है, पॉलिसी है, प्रोटोकॉल है। अच्छा, आप बीवी चौहान साहब को मिलोगे तो उनकी बातों में से तो पता ही चलेगा कि भी पकाया तो खाना ही नहीं चाहिए, पकाया ही रोगों की जड़ है। तो वो बीवी चौहान साहब लोगों को कच्चा खिला के ठीक कर रहे हैं। अच्छा, आप डॉक्टर खादिर वली को मिलोगे तो वो बोलेंगे कि कच्चा तो खाना ही नहीं चाहिए, पकाया ही खाना चाहिए, और वो लोगों को पकाया खुराक खिला खिला के ही ठीक कर रहे हैं। अब देखो ये कितना कॉन्ट्रा है। एक व्यक्ति बोलता है कि भाई आपको पकाया खाना ही नहीं चाहिए, वो तो जहर है, और दूसरा बोलता है आपको वो कच्चा खाना ही नहीं चाहिए, मर जाओगे। दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अपनी तरह से काम कर रहे हैं। तो हमको ये दोनों में से दोनों का अच्छा अच्छा सीख लेना है, मर्यादा जो है उसको छोड़ देनी है। हमको दोनों का लाभ लेना है। कौन सा खुराक पका के खाना चाहिए, कौन सा खुराक कच्चा खाना चाहिए, ये सब नॉलेज हमको ले लेना है। किसको कच्चा खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, ये समझ लेना जरूरी है। कैसी बीमारी में कौन सा पकाया खाए, कौन सा कच्चा खाए, ये भी समझ लेना चाहिए। तो नॉलेज जहां से भी मिलता है, हमने तो यही काम किया है। और मेरी जो योगाहार की जो बुक है, जो नई एडिशन है, जो आपको हम उसकी पीडीएफ भी दे देंगे, तो हमने यही बात की कि भाई योग कहाँ कहाँ अच्छा है, कहाँ उसकी मर्यादा है। अच्छा, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो लोग योग करते हैं शुरू से और अपने आप को ठीक रखते हैं। लेकिन जो बीमार है वो योग कर ही नहीं रहे, योग नहीं किया इसीलिए तो बीमार है। अब बीमार को आप योग कराने जाओगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करने वाले। अब जो योग करेगा ही नहीं तो वो योग करके ठीक कैसे होगा? तो उनके लिए क्या? अच्छा, आयुर्वेद वाले के पास जाओगे तो मैंने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भेंट की है, मिला हूं मैं। तो वो पहली बात यही बोलते हैं, हमारे आयुर्वेद के शास्त्र में कच्चा खाने की कोई बात ही नहीं होती है। वो अपनी जगह सही है, क्योंकि आयुर्वेद हजारों साल पुराना है। उस टाइम जो बातें होगी, होती होगी, उस टाइम का जो समय होगा, वातावरण होगा, ये सब इलाके होंगे, तो ये अलग होता होगा शायद। और उस टाइम उन्होंने जो नियम बनाए होंगे वो सही है, सही होंगे उस टाइम के। लेकिन समय के हिसाब से हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आज की क्या जरूरत है? अब ये गूगल का जमाना है। हम हमको ये भी देखना है कि शरीर को ठीक रखने के लिए अब योग करना आवश्यक है, सब बोलते हैं। लेकिन गूगल के जमाने में टाइम किसके पास है? टाइम है नहीं। क्या करोगे? अब टाइम नहीं है और शरीर ठीक रखना है, कैसे रखोगे? तो ये भी नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे पास जैसा व्यक्ति वैसा उसका सॉल्यूशन।
अब बच्चों के लिए बात करोगे तो बच्चों के लिए सॉल्यूशन अलग होंगे, कॉलेजियन बड़े बच्चों के लिए अलग होंगे, गृहस्थी के लिए अलग होंगे, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग होंगे, बीमार के लिए अलग होंगे, तंदुरुस्त के लिए अलग बातें होगी। अच्छा, जो मजदूर है उनके लिए बात अलग रहेगी, जो ऑफिस में बैठे रहते रहे उनके लिए अलग होगी। सबका सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए, और मैं आपको यही बातें समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप कहीं भी जाके खड़े हो जाइए, आपके पास उन सामने वालों के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसको कुछ न कुछ देने का। वो कहाँ कहाँ गलती करते हैं वो आप बहुत बहुत सिंपल तरीके से उसको समझा पाओ, ऐसा एक्सपर्ट बनाना चाहता हूं मैं। और ये तो हेल्थ के बारे में मैंने बोला आपको। मान लो आप कोई इंडस्ट्री में चले जाओ, तो इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग हैं। मजदूर लोग जो होते हैं, आप जब भी देखोगे तो मजदूर में दो बड़ी समस्याएं होती है। एक होता है, मजदूर लोग ज्यादातर व्यसनी होते हैं, शराब पीते हैं या दूसरे व्यसन करते हैं। और सबसे दूसरी बड़ी समस्या ये होती है उन लोगों के लिए कि वो लोग कम उम्र में ज्यादा उम्र वाले बूढ़े दिखते हैं। अब कोई भी फैक्ट्री में जाइए, 40 साल का कर्मचारी मजदूर आपको 60 साल का बुढ़ा मिलेगा, दिखेगा। क्यों ऐसा है? उसका सॉल्यूशन क्या है? हमें उनको जवान बनाना है, कैसे बनाएंगे? उनका व्यसन निकालना है, कैसे निकालेंगे? अच्छा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम आ रहा है, रिजेक्शन ज्यादा आ रहा है, तो रिजेक्शन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या बताएं उन लोगों को कि उन लोगों का रिजेक्शन कम हो जाए, प्रोडक्शन अच्छा मिल जाए? क्योंकि अल्टीमेट तो ये मनुष्य ही काम करता है, तो उनका भी सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। अच्छा, आप कोई स्कूल में चले जाओ। अब आजकल आपको पता ही है, सरकार पैसा खर्च करती है, बच्चे की पढ़ाई नहीं बढ़ रही है। और मैंने तो ऐसा देखा है कि भी 5वीं 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा अपना नाम खुद नहीं लिख सकता है। क्यों हालत ऐसा है? इसके पीछे क्या कारण है? ये सब योगाहार में आएगा, सारी बातें हम लेने वाले हैं। इतनी बातें और इतने टॉपिक आएंगे कि ये हमारा 6 महीने का जो कोर्स है ना, आपको ऐसा लगेगा एक कम पड़ रहा है। हम सब बातें पे चर्चा करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू जो है, वो दो है हमारे गुजरात में खास करके। एक तो हार्ट अटैक में लोग मर रहे हैं, और दूसरा है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। अभी दिवाली से पहले ही एक रिपोर्ट आया था कि गुजरात कुपोषण में बिहार के पीछे दूसरे नंबर पे खड़ा है पूरे इंडिया में। दूसरे स्टेट की बात अलग होगी, लेकिन जो गुजरात आमदनी में सबसे आगे है, बिजनेस में सबसे आगे है, पैसा कमाने में सबसे आगे है, वो कुपोषण में भी पहला नंबर पे दूसरे नंबर पे खड़ा है, तो शर्म की बात है। इसके पीछे क्या वजह है, उसको कैसे हमको ठीक करना है, उसकी बातें भी हमको सीखनी है। हर एक टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इस सब टॉपिक के ऊपर चर्चा करने से पहले हमको करना पड़ेगा पहला काम, बेसिक जो नियम से, नेचर के, कुदरत के जो नियम है उसको समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो शुरू के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो कुदरत के साथ जुड़े हुए
हमारे शरीर के साथ जो जुड़े हुए जो नेचर्स के लॉ है, कुदरत के जो कानून है, नियम है, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। जब आप ये सारी बातें समझ लेंगे, फिर जो सोशल प्रॉब्लम्स है, ये सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। ये भी समझाएंगे, सिखाएंगे आपको। साथ साथ में आपकी आत्मा की उन्नति के लिए क्या करना है, क्या आवश्यक है, हम अपने आत्मा को कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं, उसको और जागरूक करना है, क्या करेंगे। तो इसके ऊपर भी हम फोकस करने वाले हैं। और ये जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति आप आपके काबू में लाके क्या कर सकते हैं, कैसे चमत्कार कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बातें करेंगे। आपको शायद एक दो एग्जांपल में देना चाहूंगा ये हमारे इंट्रोडक्टरी सेशन में, कि मैंने पुनर्जन्म के भी कई केसेस देखे हुए हैं। आत्मा की जो ताकत होती है, प्राण शक्ति आपके काबू में लाने के बाद वो व्यक्ति क्या चमत्कार कर सकता है, वो उसको भी मैंने समझा है और उसको देखा है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, जिनके संपर्क में मैं आया हुआ हूं, कि ये सारी बातें वो प्रूव करे। प्राण शक्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग जो करने वाले लोग हैं हमारी दुनिया में, वो होते हैं हिमालय में रहने वाले। गुजरात में भी ऐसे लोग हैं। उन लोगों की भी मैं भेंट कराऊंगा आपके साथ, जूम मीटिंग पे ले आऊंगा। वो क्या कर सकते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्राण शक्ति को काबू करके, एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसको चुंदरी वाली माता जी कहते थे वो पुरुष, अंबाजी में रहते थे। उन्होंने अपनी प्राण शक्ति और माता जी की कृपा से पूरी जिंदगी बिना भोजन और बिना पानी से बिताई। लेकिन अभी वो हमारे बीच में नहीं है। थोड़े साल पहले उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। उन लोगों को हम पर्सनली जानते थे, हम मिले हुए थे, हमारे पड़ोसी गांव के ही थे वो। अब वो तो लाइव एग्जाम्पल नहीं है, हम बोलेंगे तो आपको तो सिर्फ मानना है, क्योंकि एविडेंस तो आप देख नहीं सकते। लेकिन ऐसे जिंदा लोग भी है, अभी भी है, जो 2 दिन में एक ही बार खाते हैं। देखो, यहाँ मैं बात बताना चाहता हूँ कि कई बार हम ऐसा मानते हैं कि साइंस जो बताता है वो सही है, लेकिन कई बार साइंस के नियम भी गलत हो जाते हैं। 2 दिन में एक ही बार खाने वाला बंदा, अच्छा, 9 9 दिन नवरात्रि करे, निर्जला, पानी का बूंद भी न पिए, अन्न का दाना भी न खाए, और 9 दिन हर रोज 2 2 घंटा जिम यानी एक्सरसाइज करे, फिर भी उनका 1 2 केजी वजन भी कम न हो। ऐसे लोग भी है, ऐसे व्यक्ति भी है। अच्छा, ये व्यक्ति ने प्राण ऊर्जा से अपने हृदय को बंद करने की शक्ति हासिल कर रखी है। अच्छा, प्राण ऊर्जा से वो व्यक्ति, आप उसके कपड़े निकाल दो और बर्फ की प्लेट पे उसको बिठा दो, बर्फ के ऊपर आप बिठा दो, और वो अपनी प्राण शक्ति को जागृत करके वो बर्फ की पूरी प्लेट को पिघाल दे, उतनी गर्मी अपने बॉडी में कर ले, उसको ठंडी तो लगे ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी इस धरती पे है।
वहां साइंस का कोई नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साइंस को नियम को सही मानने के लिए ये उसका उसको मशीन चाहिए चेक करने के लिए। लेकिन ऐसी मशीनें है ही नहीं साइंस के पास जो ऐसे चमत्कार को सिद्ध कर सके, प्रूव कर सके। तो ये जो बातें हैं, ऐसे लोगों के साथ भी हम इंटरेक्शन करेंगे, कैसे होता है, कौन कर पाते हैं ऐसा। तो हमारे शास्त्रों में जो बताई हुई चीजें हैं, जो सतयुग के, जो हम महाभारत की बातें सुनते आए हैं, रामायण काल की जो सुनते आए हैं, तो कितनी सही थी कितनी गलत थी, उसको लॉजिकली हमको समझने का प्रयत्न करना है। और जो व्यक्ति इसको सही तरह समझ लेगा, फिर उनके लिए हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें बताई हुई बातें हैं, उसके ऊपर शंका करने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सब प्रूवन है, हो सकता है, देख सकते हैं आप, जहां साइंस के पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। फिर भी हम अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए साइंस का हेल्प लेंगे, क्योंकि हमको जो काम करना है वो ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिन लोगों के लिए ये थोड़ी लॉजिकली बात उसके माइंड में आनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बिना लॉजिक वाली आप बात बताने जाओगे तो वो सुनेंगे नहीं। तो उनके लिए साइंटिफिक और लॉजिकल ही बात करनी है हमको। लेकिन जिन लोगों को अपने आत्मा की जागृति करनी है, मेडिटेशन में मास्टर बनना है, मेडिटेशन से क्या क्या कर सकते हैं आप, प्राण ऊर्जा क्या है, जीव की शक्ति क्या है, ये सब भी सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। आप पूरे मास्टर तो नहीं हो सकते, हम भी नहीं हो सकते हैं। जिनके नसीब में होता है उसी को ही ये प्राप्त होता है। लेकिन प्रयत्न करने से कुछ तो मिलता है। अब जो भी कर्म करोगे उसका फायदा मिलने वाला है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ओवरऑल देखे तो हमारा जो ये कोर्स रहेगा, इसमें आत्मा के साथ आपका शरीर, शरीर को क्या जरूरत है, शरीर को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन क्या काम का है, जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं उनके लिए शरीर को ठीक रखने के लिए क्या करना है। हाँ? मेडिटेशन करके जो लोग प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों ने तो अपनी कैंसर जैसी बीमारियों को भी अब सिर्फ मेडिटेशन से ठीक की हुई है। सिर्फ मेडिटेशन, बिना कोई डाइट नहीं, कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। और मेडिटेशन इतनी ताकत वाली चीज है, उसको स्वीकारना बहुत जरूरी है। तो जिसको जो रास्ते आगे बढ़ना है, वो सारे रास्ते दिखाना हमारी ड्यूटी है। हमको तो सबको जो जो जहां से रिजल्ट ले रहे हैं वो सबको दिखाना है। तो जितने लोग हेल्थ में काम करने वाले लोग हैं, वो कैसे कैसे अपने नियमों को यूज करके सामने वाले को बेनिफिट देते हैं, ये सारी बातें मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो हमको किसी एक जड़ता में नहीं रहना है। एलोपैथी के कई बातें अच्छी है, इमरजेंसी के लिए सबसे अच्छा है। एलोपैथी की डायग्नोसिस जो पद्धतियां है कि आपके शरीर में कहाँ कौन सी समस्या है उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है।
एलोपैथी से अच्छा डायग्नोसिस सिस्टम आपको दूसरी कोई पैथी नहीं दे सकती। तो उसका लाभ हमको उसका वो लेना चाहिए कि किसी व्यक्ति को शरीर में क्या हालत है वो चेक करने में एलोपैथी के डायग्नोसिस सिस्टम का हेल्प ले लो, फिर उसकी समस्या देख लो, फिर वो समस्या फिक्स हो जाए, प्रॉब्लम्स का पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के आसान तरीके और फास्ट और बिना खर्च वाले, बिना रिस्क वाले कौन से अच्छे हैं, वो सारे आपको समझ लेने चाहिए। थोड़ा योग कराने से बेनिफिट मिलता है तो उसका भी प्रयोग कर लो, थोड़ा नेचुरोपैथी का फायदा लेना है तो उसका भी थोड़ा कर लो, जहां जरूरत पड़े तो आयुर्वेद का भी ले लो। हाँ, जब आयुर्वेद दवाई काम कर सकती हो तो वहां आपको एलोपैथी की दवाई देके एलोपैथी की दवाई एडवाइस करके उसका रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो जिसका जो जोखिम है वो ध्यान में रख के हमको सामने वाले को बोलना चाहिए। इमरजेंसी है तो एलोपैथी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि वही बचाएगा। अब बचेगा तो बाद में कुछ कर पाओगे, बचेगा ही नहीं तो क्या करोगे। तो जैसी स्थिति, जैसी रिक्वायरमेंट और पेशेंट की जिसके ऊपर जितना ज्यादा भरोसा, वो सब ध्यान में रख के हमको सामने वाले को एडवाइस देनी है। लेकिन हमारी एडवाइस साइंटिफिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, और ये सब आपने उसको ठीक काम कर रही है या न कर रही है उसके बारे में आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए। हम एग्जाम्पल्स भी कई कई पेशेंटों का हम देखेंगे, बताएंगे आपको कि भाई इसमें ये हुआ, इसमें ऐसा हुआ, तो ये सब भी इंक्लूड हम करेंगे। तो हर जो तरीके हैं हमारे पास, योग है, नेचुरोपैथ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, जो 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 है, सब में अच्छा भी है, सब में मर्यादाएं भी है। 100% कोई सही नहीं है, 100% कोई सही नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति के कर्म ही ऐसे होते हैं कि वहां कोई पैथी काम ही नहीं कर पाएगी, ऐसा भी मिलेगा आपको। तो आप कुछ भी कर लो, आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको वो भुगतना है। हाँ, हमारा प्रयत्न चालू रहना चाहिए। हमें उनको ऐसा आश्वासन देना चाहिए और ऐसी एडवाइस देनी चाहिए कि उसको ऐसा लगे कि तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई सच्चाई लग रही है और मैं उसके ऊपर थोड़ा कुछ करूंगा। तो उसका माइंड वॉश करना, ये भी हमको आना चाहिए। तो व्यक्ति का काउंसलिंग कैसे करना है, उसकी स्थिति कैसी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भैंस के आगे भागवत जैसी हालत हो जाती है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमको ये योगाहार के कोर्स के अंदर हम ये सब प्रकार के टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो प्रकार के ऑडियंस है यहाँ। एक है हिंदी भाषी, जो लोग बिल्कुल गुजराती नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, कई ऐसे भी होंगे शायद गुजराती लोग जिन लोगों को हिंदी में बहुत कम समझ होती होगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि गुजराती वाले हिंदी नहीं समझते हो, ऐसा होने का चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम होगा, बहुत कम। तो मैं ऐसा सोचता हूं, हमने ऐसे आपको ऑफर तो दी थी कि भाई हम गुजराती और हिंदी दोनों में लेक्चर लेंगे अलग अलग। हिंदी वाले काफी लोग हैं, करीब आधे के आसपास लोग हिंदी है और आधे गुजराती वाले हैं। आप लोगों को ऐसा लगता हो कि भी
हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हिंदी वाले ही लेक्चर ले। जो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, ऐसे जितने लोग हैं, उन लोगों के लिए एक अलग सा ग्रुप हम बना के उन लोगों के लिए सिर्फ गुजराती के ऊपर ही अलग से लेक्चर लेने का सोचते हैं। अब हम यहाँ ये इसीलिए बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हिंदी समझ लेता है, तो वो व्यक्ति को जो जो बातें समझानी है वो अच्छी तरह समझ लेगा। लेकिन जो व्यक्ति हिंदी अच्छी तरह नहीं समझ पाता है, ऐसे व्यक्ति को हम कितना भी गुजराती में भी समझाना प्रयत्न करेंगे, तो भी शायद उसका माइंड इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका एजुकेशन 10 दौरान से कम है, ज्यादा उम्र हो चुकी है, उन लोगों को हिंदी समझने में दिक्कत है, ऐसे लोग जो जितने भी हैं, वो हम लोगों को बताए कि भाई हमको ऐसे जो सीधे तरीके से सिंपल भाषा में समझाए ऐसे लेक्चर्स अलग में ज्वाइंट करें, क्योंकि सबकी लेवल अलग है। और ये लोगों को फिर हम जो डिटेल में चर्चा करेंगे, तो फिर उन लोगों को कंटाला आएगा, वो बोर हो जाएंगे, फिर उसको मजा नहीं आएगी। तो ऐसे जो 15 20 25 लोग हैं, उन लोगों के लिए हम एक अलग बैच रखेंगे, क्योंकि उनको इतना डिटेल में समझाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मेरी ओर से एक ये है सजेशन। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमको बहुत डीप में नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है, समझ नहीं पाएंगे, उन लोगों के लिए थोड़ा एक अलग करवा लेंगे। वो वही लोग इसमें रहे जिन लोगों की एक मर्यादा है। बाकी जो लोग डीप में समझने का प्रयत्न करने के लिए रेडी जो लोग हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा साइंटिफिक और लॉजिकल बातें समझ सकते हैं, ऐसे लोग हिंदी वाले कोर्स में ही ज्वाइंट रहे मेरे हिसाब से। गुजराती वालों के लिए जो हम करेंगे उसमें थोड़ा सा थोड़ा लॉ लेवल का समझ हम देंगे कि उसके माइंड में समझ में आ जाए और सिंपल भाषा में तरीके से सीख ले। इसी तरह हम उसके लेक्चर लेंगे। तो एक ये सजेशन है, उसके ऊपर आप सब लोगों की राय हमको लेनी है, फिर हम उसमें करेंगे। ये हफ्ते का हमारा पहला सेशन था इंट्रोडक्टरी। यहाँ हम कोई टॉपिक आज नहीं पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन था हमारा। हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, इसके ऊपर। आपको ऐसा लगता है कि आपके पहचान वाले दोस्त है, मित्र है, ग्रुप में है, जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हो फ्रेंडली? देखो, ग्रुप में काम करने के फायदे डबल होते हैं। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आप उनके साथ बहुत फ्रेंडली बातें कर सकते हो। ऐसी व्यक्ति जो हेल्थ कॉन्शियस है और ये कोर्स में ज्वाइंट नहीं हुआ है, तो आप उनको बोलो कि ये 1 2 दिन में वो ज्वाइंट हो जाए, उसकी फीस भर ले। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों ये हमारे लेक्चर सुनोगे, तो कई टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके समझ में आ गए होंगे, लेकिन कई टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन आपके दोस्त के समझ में आ गए होंगे और वो उसको अच्छी तरह समझ पाया होगा। तो जब भी आप दोनों इकट्ठा होगे, तब आपको जो बारे में टॉपिक में समझ नहीं आई थी, उसके बारे में आप उसको पूछ सकोगे। मान लो कोई टॉपिक उनको समझ में नहीं आया होगा, तो वो आपको पूछ पाएगा। तो ये जो नियर
रहने वाले, नजदीक में रहने वाले जो दोस्त होते हैं, उनके साथ आप ये चर्चाएं करके आपकी समझ को अपडेट कर पाओगे। क्योंकि कम्युनिकेशन जो होती है, बातचीत जो होती है, किसी भी प्रश्न के ऊपर जब चर्चा होती है ना, तब उसके समाधान सबसे ज्यादा मिलते हैं। और हमारा काम तो यही है, समाधान ढूंढना। यही काम है और कुछ नहीं है। अच्छी तरह उसको समझ लेना, यही काम करना है। तो इसके लिए आपकी एक सर्कल होनी चाहिए, आपकी ग्रुप होनी चाहिए। तो आपके जो दोस्तार जो लोग हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, उन लोगों को आप बोलो, ये जो एनरोलमेंट की जो लिंक है, ये दोबारा हम ग्रुप में रख देंगे। उन लोगों को बोल के उनको एनरोल करवाइए। इसका फायदा हमको तो ठीक है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हफ्ते में एक लेक्चर होगा, फिर आप जब जब मिलोगे तो उसके ऊपर जो जो टॉपिक हम यहाँ से सिखा लिए हैं, उसके ऊपर आपको उनके साथ बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। और अरस परस जब आप बात करोगे तो उसका बेनिफिट बहुत मिलेगा। तो आप दूसरे लोगों को बोल दीजिए, जो जो बाकी है, आपको लगता है कि इस व्यक्ति को ये सब समझने के लिए जरूरी लगता हो आपको, तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो, सलाह दे सकते हो और प्रमोट कर सकते हो। तो एक बात ये थी कि भाई आप दूसरे लोगों को बोलिए कि भाई ये ज्वाइन कर ले, क्योंकि नई बैच 6 महीने के बाद होगी, और 6 महीने के बाद की बात अलग है। तब तक कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो आप इसका ध्यान रखो। दूसरा, जिन लोगों ने समय से पहले बुकिंग करवा लिया था, जो शुरू के 10 दिन की, उन लोगों को हम गुजराती वाली जो प्रिंटेड बुक है वो कुरियर से भेजने वाले हैं। जो बुक भेजने वाले हैं, इसके अलावा जो अपडेटेड टॉपिक है जो इस बुक में नहीं होंगे, तो उसकी पीडीएफ फॉर्मेट भी हम ग्रुप में रखने वाले हैं। साथ साथ में हम जो कुछ नया, क्योंकि ये कोर्स 6 महीना चलने वाला है, तो नई नई जो कुछ बातें जो बुक्स में नहीं है, टॉपिक में नहीं है, वो भी हम यहाँ लेते रहने वाले हैं। तो ये भी आपको मिलने वाला है। ठीक है? कई लोग ने इसमें, मान लो कि कोई व्यक्ति, किसी ने आपको ज्वाइंट होने की लिंक भेज दी है, तो कृपया फीस नहीं पड़ी भरी है तो आप भर लीजिए। क्योंकि ये जो है, आप अभी से गलत काम करोगे तो भगवान का नियम है, गलत काम से, गलत तरीके से प्राप्त की हुई विद्या कभी आपको फायदा देगी नहीं, और आपके हाथ किसी का भला नहीं हो पाएगा। तो हाँ, कोई व्यक्ति को ऐसा हो, पैसे की समस्या है, आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है, ऐसे लोग हमको रिक्वेस्ट करें, हम देखेंगे तो उनको इंस्टॉलमेंट भी करवा देंगे। ऐसा नहीं है। मजबूरी में जिसको कुछ करना है, मजबूरी है और कुछ करना है, तो वो हम उसके लिए भी कुछ थोड़ा हेल्प कर लेंगे। और अभी हमारा जो ये समय होने आया है, हमारे पास 10 मिनट जैसा बाकी है, 7 मिनट। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है तो अपने हैंड रेज करें। किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है लेकिन कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो भी अपना हैंड रेज करे, तो हम उसके ऊपर भी थोड़ी बात सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं। और अगला जो अब टॉपिक रहेगा, हमारी जो ये प्लेटफॉर्म में है, उसके ऊपर जो ऑनलाइन लेक्चर्स चलते हैं, उसमें कुछ दिन फिक्स हो चुके हैं लेक्चर्स के। तो हमारे पास जो जो ऑप्शन है, उसमें से हम तय करके अब नेक्स्ट लेक्चर हिंदी वाला और गुजराती वाला ये कब होंगे
वो हम आपको ग्रुप में रख देंगे, ठीक है। फिर उसी दिन आपको लेक्चर में ज्वाइंट होना है। आप कभी छूट जाए तो उसकी लिंक हम भी रखने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 लोगों ने हाथ रेज किया हुआ है। एक है कार्तिक गेडिया, उसको मैं अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर उसकी बात पूरी होने के बाद संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार है, उसके साथ बात करेंगे। और तीसरे है अल्पिता खत्री और जय पटेल। बोलिए, चलो पहले कार्तिक गेडिया, आप अनम्यूट नमस्ते कीजिए सर। आप। जी हाँ, नमस्ते, बोलिए जी। सर, मेरे को ये पूछना है, एक तो आपने टॉपिक कवर कर लिया कि शेड्यूल, मंथली मंथली शेड्यूल जो है वो हमको कब जुड़ना है, तो वो आपने बता दिया कि टाइम टेबल वीकली भेज दिया। वीकली वीकली, हाँ, हर वीकली वीक में, वीकली, हाँ। ओके ओके हाँ, सर। और जी दूसरा सर, आज का लेक्चर है तो मैं अभी लेट से ज्वाइन हुआ था। हाँ, वो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आज की। हाँ, हाँ, ओके सर, ओके ओके, थैंक ठीक यू। है, ओके। जी डॉक्टर संजय कुमार, अनम्यूट कीजिए सर। दूसरे है अल्पिता खत्री। जी सर, जो अभी हमने हमारा जो वीकली क्लास है वो जी, किस दिन होगा? वो कुछ ये डे फिक्स है कि कोई भी नहीं, दूसरा तो नहीं देख सकता। और आपको ये भी थोड़ा रखना है, क्योंकि आपने फी भरी है, तो आप दूसरे को उसको मत शेयर करो, क्योंकि नहीं वो किया है किसी हाँ को शेयर हाँ, हमने तो। वो नीतिमत्ता से बाहर की बातें हैं, ठीक है। हाँ तो ऐसा ये ध्यान रहे। और आपको अभी हम ग्रुप में वो दे देंगे, जिन ये लोगों ने ये जो ग्रुप हर में मंडे को ही ज्वाइन। होगा? नहीं, हर हफ्ते होगा ना एक लेक्चर, 1.5 घंटे का हमारा लेक्चर हर हफ्ते रहेगा। हाँ, तो हफ्ते में ये कौन सा दिन, ऐसा मंडे होगा कि कौन नहीं, सा दिन वे होगा? मैं हम ये डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करके उसकी डे जो है वो हम तय कर लेंगे। और मान लो कोई त्योहार का दिन आएगा, ऐसा कुछ होगा, तो हम उसको थोड़ा चेंज भी करेंगे, हाँ, चेंज करेंगे, ठीक है। बराबर है। क्योंकि हाँ सबको ज्यादा लाभ मिले, और उसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ। और जो हमने हिंदी, मैं गुजराती हूँ। जो जी, आप पीडीएफ हिंदी में भेजेंगे और गुजराती में, दोनों में भेजेंगे कि सिर्फ हिंदी में ही भेजेंगे? नहीं, बुक जो है अभी हिंदी वाले नहीं है, गुजराती वाली है। लेकिन हम यहाँ से जब लेक्चर लेंगे ना, तो उसके पीपीटी के ऊपर लेंगे, उसके अंदर जो टॉपिक होते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा स्क्रीन पे दिखा के ही बातें करेंगे, तो हम्म आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और वो हम्म। पीपीटी के जो टॉपिक है वो भी बाद में हम शेयर करते रहेंगे, ठीक है। जी। जी, Hello. जी बोलो। Good evening, sir. I'm from Surat, Gujarat, Dr. Sanjay Kumar. जी बोलो बोलो। सर, ये जो फिजिकली अपना जो मिलेगा, अपने जो सर्टिफिकेट है वो हिंदू यूनिवर्सिटी अमेरिका का रहेगा ना सर? जी सर, और ये बढ़िया टॉपिक है आपने जो बताया। मैं भी, वैसे तो मैं योगा इंस्ट्रक्टर दिल्ली गवर्नमेंट से भी हूँ, और जी मैं कायरोप्रैक्टर भी हूँ सर। तो जी बहुत ही अच्छे टॉपिक है, मैं अच्छा लग रहा है। थैंक जी, यू। और कुछ नहीं कहना है सर। थैंक यू। निशी वाधवानी, હેલો हाँ बोलो। હેલો હા સર, હું ધન્યવાદ કહેવા માંગુ કે આ કોર્સમાં મને જોડાવાનો મોકો મળ્યો, તેમણે તમને બધાને હું ધન્યવાદ કહેવા માંગુ. અને એમ પૂછવા માંગુ કે આપણે કોઈ સુવિધા હોય, આપણે કોઈ કામ આવી ગયું હોય, ધારો કે કોઈ પણ કામ આવી ગયું હોય, આ લેક્ચર લાઈવ હોય પણ હમ આપણે ના એટેન્ડ કરી શકીએ, તો શું એ રેકોર્ડિંગ ફોર્મ આપણે મળી હા શકશે? હા, એ તમને એની લિંક જોવા માટેનો તમને યુઝર આઈડી ને પાસવર્ડ મળી જશે. તમે આપણા સાહેબનું જે ડોક્ટર રાજેશ મહેતાનું જે પ્લેટફોર્મ છે ઓનલાઈન, ત્યાંથી તમને આ વિડીયો, દરેક લેક્ચરના વિડીયો જોવાની લિંકો તમને ઉપલબ્ધ થઈ જશે. એટલે એની કોઈ ચિંતા નહીં કરો કે ભાઈ છૂટી ગયું તો શું થશે એમ. અને તમારે ઓવરઓલ રિફર કરવા માટે બી તો જોઈશે જ ને. હમ. હા, એક વખત અને સર સાંભળી લીધું એટલે કઈ બધું યાદ તો રહેવાનું નથી. આપણે એકડો ગૂંથીએ તો એને બાર બાર ગૂંથીશું તો જ એ યાદ રહેવાનો છે. એટલે વારે વારે બી તમારે જોવા તો પડશે જ લેક્ચરો. બધા સાંભળશો એટલા તમે એટલા એક્સપર્ટ વધારે થઈ શકશો. અને સર બીજું એક પૂછવું હતું કે મેં ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશનનો કોર્સ કરેલો સર, તો શું જી ન્યુટ્રિશનનું આપણે ક્લિનિક ખોલી કાંઈ ખરી? देखो,
તમે આપણો આ જે કોર્સ છે એ લોકોને એમની ફૂડ હેબિટ બદલી અને એમને સાજા કરવાની વાત છે. તમારે કોઈને દવા આપવાની નથી, કશાની જરૂર નથી, બરોબર છે. એટલે આપણે એક એડવાઇઝર, એક કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કામ કરવાનું છે. તમારે કોઈ ટ્રીટમેન્ટની જરૂર નહીં પડે, કોઈ દવાની જરૂર નહીં પડે, તમે કોઈની સારવાર કરતા જ નથી. સામેવાળાને સમજ આપો છો અને સામેવાળો એનો અમલ કરે છે અને એને તમે સાજો કરો છો. અચ્છા, સાજા કરવાનું તો ઠીક છે, પણ સમાજને જે જરૂર છે એ બેઝિક વાતો જે લોકોને ખબર નથી. હા, અમે તો એવું કહીએ છીએ કે જે બહેનો રસોઈ બનાવે છે એ રસોઈ ખાઈને જ ઘરના લોકો માંદા છે. તો રસોઈની એક્સપર્ટ જ નથી બહેનો, રસોઈ કેવી હોવી જોઈએ એ સમજ નથી. તો આ બધું નોલેજ લોકોને આપવાનું છે, બરાબર. એમને સર મેં CFN ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશનનો કોર્સ કરેલો મેં બાબા સાહેબ આંબેડકર માંથી. જી. તો સર શું એના ઉપર કોઈક આપણે કરી શકાય ખરી એમ? હા, તમે દેખો અહીંયા શું છે કે આપણું કામ શું છે કે આપણે લોકોને સાચી વસ્તુ બતાવી અને એમને હેલ્થ આપવાની છે. અને આ કામ કરવાનું વળતર તમે લઈ શકો, એમાં કઈ ખોટું નથી. તમે કોઈને એલોપેથીની દવા લખી ના શકો, આયુર્વેદની દવા ના લખી, કારણ કે આપણે આયુર્વેદ કે એલોપેથીના ડોક્ટર નથી. પણ ઘરમાં ઘરગથ્થુ જે વસ્તુઓ છે, ખાવા પીવાની જે ચીજો છે, એનો તમને નોલેજ આ કોર્સ દ્વારા મળે છે, તો તમે એનો ઉપયોગ તો કરી શકો ને. એમને કીધું આ કોર્સ નહીં સાહેબ, હું એમ કેમ મેં ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશનનો કોર્સ બાબા સાહેબ આંબેડકર યુનિવર્સિટીમાંથી કરેલો, બરોબર સાહેબ? એની વાત કરવા માંગુ છું. એ માન્ય છે કશું? માન્ય જ છે ને, યુનિવર્સિટી માન્ય છે એટલે બધું માન્ય જ કહેવાય. એટલે એનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, તમે કરી શકો જે કરવું હોય. હવે વધુ ને પ્રશ્ન એટલે બીજાને કોર્સ પૂછવા કરેલો દો. એટલે તમે હવે આ હવે પ્રશ્ન તમે એવું હોય તો મને WhatsApp રાજેશભાઈ, કરજો. હા, રાજેશભાઈ, એકને એક વ્યક્તિને 10 હા. પ્રશ્ન ના પૂછવા નહીં, દેવાય નહીં. ભાઈ. હવે સાચું. બધું તમે ગ્રુપમાં પૂછજો. હવે ઓકે. બાકીના જણને પૂછી લેવા દો. હા, બોલો બેન. મિશ્રીબેન બોલો. હવે 2-3 જણા લઈએ सर કારણ કે આપણો ટાઈમ ઓવર થઈ ગયો છે. सर इसमें जो सिलेबस की बुक है ना हिंदी वाली, तो आपकी जो पहले ये योगाहार की बुक आई थी ना गुजराती में, जी, वही सेम है, वही बुक आने नहीं वाली नहीं, है कि कुछ उसमें चेंजेस है? हिंदी हिंदी में तो हमारी प्रिंटिंग नहीं है, लेकिन हिंदी में हम प्रिंट करवाने वाले हैं. जब वो हो जाएगा तब आपको मिल जाएगा. मीनवाइल हम आपको उसके PDF जो फॉर्मेट है PPT वाले, वो सब दे देंगे आपको रिफर करने के लिए. ठीक है. हाँ, पर उसमें ऐसा है ना, जैसे आपने बोला 10 तारीख तक ही भरा हो तो ही उनको बुक नहीं तो मिलेगी। वही उन लोगों को ही मिलेगा. वो तो फिर तो हाँ, आपको और यहाँ नहीं से तो फिर हमको लेक्चर में ही अच्छा देखना है सब आपको. ठीक है. अच्छा, तो हाँ. उसमें और जो PDF लेक्चर डालेंगे तो हो हम, जाएगा उसकी आपको मिलती रहेगी PPT. ठीक है. तो वो फिर हम हाँ प्रिंट करवा सकते हैं ना हम, हाँ जो बुक का? हाँ, हाँ ठीक है. ઓકે. ચલો સાહેબ, રાજેશભાઈ, હવે મહેતા સાહેબ આપ કન્ક્લુઝન કંઈ કહેવું હોય તો કહી શકો, નહીતર આપણે અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ અને આપણે ગ્રુપમાં પછી જાણ કરી દઈશું. अभी जिसको पूछने का बाकी है ना, वो बाद में ग्रुप में पूछ सकते हैं. तो अभी हम यहाँ खत्म करेंगे. और आज रात जब सोना है, सब परमात्मा को याद करके सोना है, उसको साथ में रखना है, इतना करना है. और किसी को अच्छी नींद नहीं आए तो हम एक प्रयोग बताते हैं कि देशी गाय का जो घी है ना, वो नाभि में भरना है. और वो भरेंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी. दूसरा बाद में. और नाक में जो है ना, वो भी गाय का टीपा 2-2 डाल सकते हैं. लेकिन नाभि में तो घी भरना शुरू कर सकते हैं. और ड्रॉप्स जो नोस्टल में ड्रॉप्स डालते हैं ना, 2-2 ड्रॉप्स गाय का घी का, वो भी वेरी यूजफुल है. धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो आप छोटे डॉक्टर बन जाएंगे और मजा आएगा आप. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू सब लोगों का.